अब कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया? आतंकवादियों को जस्टिफाई किसने किया? गुंडों और माफियाओं को किसने पैदा किया? मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी जैसे लोगों को किसने आगे बढ़ाया? अतीक अहमद जैसे लोगों को किसने आगे बढ़ाया? ये सवाल उत्तर प्रदेश और क्या ऐसी वजह है आज के वक्त में भी कि बीजेपी को एक विशेष समुदाय से ही जोड़ के क्यों देखा जाता है? क्यों इस तरीके से कहा जाता है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बात आप नहीं करते हैं, वो ठगा महसूस करते हैं? मुसलमानों के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि ये सरकार तो आपकी है ही नहीं, आपके बारे में सोचेगी ही नहीं, हिस्सेदारी तो बड़ी दूर की बात है। बदनाम क्यों हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों की भलाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों का विकास कर रही है, मुसलमानों को भी मुख्य धारा में ला रही है। हम नौजवानों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, हम तीन तलाक। कारी अबरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कितना समर्थन करते हैं आप समीर जी की बातों का। नहीं देंगे बीजेपी का हमको। वापस आ रही हूं सर, मैं पहले रुक कर लूं कारी अबरार जी को, उनसे जान लूं कि वो क्या सोचते हैं सरकार को लेकर के। जी, ये बात सच है कि जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई तो में सब लोगों को ये लग रहा था, मुसलमानों को ये भय था कि शायद सरकार भेदभाव के साथ काम करे। लेकिन जिस तरह तमाम लोगों को बगैर भेदभाव के साथ सरकार ने योजनाएं देने का रवैया अपनाया है और एक तरह से तमाम पूरी कम्युनिटी को एक साथ जोड़ करके सरकार ने काम किया है, वाकई में ये काबिले तारीफ है। और दूसरी बात, जिस तरह कुरैशी साहब कह रहे हैं ना, कुरैशी साहब ने कहा है कि 1 लाख मुसलमान, 1 करोड़ मुसलमानों का अगर कत्ल हो भी जाए कोई परेशानी नहीं। दरअसल कांग्रेस का शासन जब जब रहा है तो कांग्रेस के शासन में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, दंगे भड़के हैं। आप देख लीजिए मुरादाबाद जैसा दंगा। और आज के हालात ये हैं, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में मुसलमान आज बहुत सुरक्षित है, बहुत महफूज है। ये इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इन लोगों ने तो वादा किया था मुसलमानों से कि देखो बीजेपी की हुकूमत में कत्लेआम होगा, बीजेपी की हुकूमत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा। वो हुआ नहीं। इन सरकार, कौम ने, अवाम ने, मुसलमानों ने इनको धुतकार दिया है, तो इनको अब ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की लाश पर फिर से राजनीति की जाए, फिर से रोटियां सेंकने को मिल जाए। कुरैशी साहब बताएंगे कि एक माँ की कोख से निकला हुआ एक बच्चा उसको सबसे अजीज है, और ये 1 करोड़ मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और जब इतना जिम्मेदार मुसलमान जो 3-3 राज्यों का, 3-3 प्रदेशों का राज्यपाल रह चुका हो, वो अगर ऐसा बयान देगा कि 1 करोड़ मुसलमान अगर कत्ल भी हो जाए कोई परेशानी नहीं, तो क्या वो 1 करोड़ मुसलमान किससे लड़ेंगे? वो भी तो भारतीय लोगों से लड़ेंगे। और जो आदमी अपने भारतीयों से लड़ने के लिए 1 करोड़ मुसलमानों को तैयार होने की चुनौती दे रहा हो, क्या उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो सकता है? क्या उससे बड़ा गद्दार कोई हो सकता है? उसके बावजूद लोग कहते हैं कि मुसलमानों को गद्दार कहा जा रहा है, मुसलमानों को देशद्रोही कहा जा रहा है। मैं तो तमाम उलमाए दीन से और खासतौर से दारुल देवबंद से, उलमाए बरेली से, तमाम लोगों से ये अपील गुजारिश करूंगा कि कुरैशी साहब के खिलाफ फौरन फतवा जारी किया जाए और कुरैशी साहब की सख्त अल्फाजों में इसकी निंदा की जाए और मुसलमानों से कहा जाए कि ऐसे बेहुदा नेताओं से दूर रहा जाए। ठीक है, बोलिए भुवन भास्कर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी अभी बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। मैं इनको थोड़ा सा इनका इतिहास बता दूं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो रेड कारपेट में बैठ के आतंकवादियों को कंधार छोड़ने का काम करती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ डाकू तहसीलदार सिंह को टिकट देने का काम करते हैं। इसलिए इस पे आज चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन हम इतिहास भूगोल इनका सब जानते हैं। जी, उस बयान का हमने निंदा करी है। हमने कहा है कि हम लोग केवल बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। हम केवल माननीय अखिलेश यादव जी के जो
बताए हुए रास्ता है, गंगा जमुना तहजीब है, उस पर चलने का काम। ठीक है, हमारे साथ अभी जुड़े हैं इस चर्चा में सैयद मोजीज इमाम हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। और अजीज कुरैशी की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो आपको पता होगा, 2 लाइन में बता देती हूँ। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि 22 करोड़ इस देश में मुसलमान हैं और 1 करोड़ अगर उसमें से कम भी हो जाए, मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, ये सरकार हमारे हित के लिए नहीं सोचती, हम वोट क्यों दें, गंगा मैया की जय और नर्मदा मैया की जय कहने में शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, जहां तक कुरैशी साहब की बात है, मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को कहा है, कि तो कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जो उन्होंने ऐसी बात कही। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान में मुसलमान एकदम बहुत कायदे से रह रहा है। जहां जहां थोड़ी बहुत हिंसा या कोई ऐसी बात हो रही है तो उसमें स्टेट पुलिस का जो एक्शन है उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हुए। लेकिन सोसाइटी एट लार्ज, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहा है, इस देश में काफी दिनों से रह रहा है। कोई ऐसा नहीं कि 10-20 साल और सैकड़ों साल से साथ रह रहा है, कोई एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कुरैशी साहब ने ऐसा कोई बयान दिया है तो उनको उस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसा बयान क्यों दिया। और किसी को भी, क्योंकि गंगा मैया की जय और जमुना जी की जय कहने में परहेज हो सकता है कि उससे उनके कुछ धार्मिक मामला हो सकता है, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब, क्योंकि आपको पता होगा गंगा के किनारे जितने भी मंदिर हैं या बड़े हिंदुओं के धाम है वो गंगा के किनारे हैं, और जमुना के किनारे मुसलमानों की सभ्यता है। आप देख रहे लाल किले से, दिल्ली से लेकर ताजमहल और इलाहाबाद का जो आगरा का किला है वो सब जमुना के किनारे है। तो एक गंगा जमुना तहजीब इस देश में चल रही है, उसको बिगाड़ने की किसी को क्या वाकई आज के वक्त में जो सरकार इस वक्त है, बीजेपी की सरकार है, देखिए इस देश का मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उनके साथ ज्यादती हो रही है इस सरकार में? देखिए, मैं एक इंसिडेंट और 2 इंसिडेंट को लेकर ऐसे क्लीन स्वीप स्टेटमेंट देने का कायल नहीं हूँ कि अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहां पे ऐसी कोई वारदात होती है वहां पे पुलिस के एक्शन पे जरूर सवाल उठता है। जैसे नूह में हिंसा हुई और उसके बाद पुलिस ने जो एक तरफा कार्रवाई की, उस पर सवाल जरूर उठता है। तो उसमें स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट में पॉलिटिकल हेड है, उन पर सवाल जरूर उठे। लेकिन एट द लार्ज इस तरह से क्लीन स्टेटमेंट या क्लीनिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है कि भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, कोई स्टेट की तरफ से लगातार अत्याचार किया जा रहा है। इस बात का मैं कायल नहीं हूँ। लेकिन यह है कि जहाँ पे भी इस तरह की वारदात होती है वहां पे मुसलमान रिसीविंग एंड में इसलिए रहता है क्योंकि पुलिस जिस तरह से कार्रवाई करती है उस पर सवाल जरूर उठता है। और जहां तक पहले के सरकारों का सवाल है, पहले भी ऐसे वो वारदात नहीं हुए, वारदात होते रहे, लेकिन पुलिस न्यूट्रल वे में अगर बिहेव करे तो इस तरह की बात और इस तरह के सवाल भी नहीं उठेंगे। नहीं, ऐसे जो बयान सामने आते हैं किसी एक समाज को लेकर के खास करके, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो सद्भावना, भाईचारे की हम बात करते हैं उस माहौल को खराब करेगा? और एक इस तरीके की यहाँ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो एक नजीर पेश करे, क्योंकि दिनों दिन हम देख रहे हैं, चाहे सनातन धर्म को लेकर के आप उसको मानते हैं नहीं मानते हैं, आप उस धर्म से है नहीं है, ठीक है, कुछ भी आप आकर के उस धर्म के बारे में बोल रहे होते हैं, आप लोगों को ये उकसा रहे होते हैं। साधु संत हमारे साथ राजूदास जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि इन्होंने एक बार फिर से सनातनियों को अपमानित किया है, हमें ठेस पहुंचाया है। आप गंगा मैया की जय मत बोलिए, आप नर्मदा मैया की जय मत बोलिए, मत लगाइए नारे, लेकिन ये जो इन्होंने कहा है कि शर्म आनी चाहिए, डूब मरो, अगर इस तरीके से आप नारे लगाते हैं तो। देखिए, ऐसा है कि जहाँ पे मेरा घर है वो अयोध्या से 10-15 किलोमीटर दूर उत्तर में है, तो हम लोग बचपन से जय सिया राम और जय राम जी की कहने की आदत है। लेकिन जिस तरह से धार्मिक उन्माद और धार्मिक राजनीति बढ़ी है उसको लेकर जरूर संशय है, और उसको लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी से बाज आना चाहिए, चाहे वो इस तरफ के लोग हों चाहे उस तरफ के लोग हैं। और राम को लेकर जहां तक बात है, किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है कि राम इस देश के बहुत बड़े देवता रहे हैं और एक बहुत एक धार्मिक उनकी स्थिति है और हिंदुओं के वो देवता हैं, तो इसको लेकर किसी को कोई एतराज नहीं है। और दूसरे दोनों तरफ से धार्मिक उन्माद से बचना चाहिए, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। अजीज कुरैशी ने किस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने क्या बयान दिया, क्या उनसे पूछा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने बयान दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है और आपको
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है कि इलेक्शन के वक्त पे इस तरीके की जो बयान है मानो बाढ़ सी आ जाती है, ढेर लग जाता है। लेकिन जिस तरीके से बयानों का जो सिलसिला शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी के भीतर से, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं हर पार्टी की तरफ से। कभी किसी नेता के ऊपर स्याही फेंक दी जा रही है, कभी किसी नेता के ऊपर जूता चला दिया जा रहा है।